आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर जगह हायरार्की सिस्टम चलती है। यदि आप एक कंपनी में भी काम करते हो, इवन यदि आप एक कॉलेज में हो, तो वहाँ पर भी हायरार्की सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि एक क्लास के बच्चे हैं, उसके ऊपर मॉनिटर है, टीचर है, उसके बाद एचओडी है, प्रिंसिपल है, उसके बाद वीसी है, और भी इस तरह के जो हायरार्की सिस्टम होता है। मतलब जितने भी लोग हैं एक सोसाइटी में, एक सिस्टम में, उसको एक हायरार्की सिस्टम के तहत एक स्टेप बाय स्टेप में बांट दिया जाता है। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में जो हायरार्की सिस्टम है वो किस तरह से चलता है, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक होता है द एलीट क्लास। एलीट क्लास कौन होते हैं? इसमें बहुत कम लोग होते हैं। दुनिया के मात्र 1% लोग, 1% जो पॉपुलेशन है वो एलीट क्लास में आते हैं। इनमें कौन हो गए? आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके पॉलिटिशियंस हो गए, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इंटरप्रेन्योर हो गए, जो बड़े बड़े मीडिया में के जो बड़े बड़े फेस दिखते हैं वो सारे इसमें हो गए। जो आपके देश के जो बड़े बड़े चीज़ है, किसी भी सेक्टर में जो बड़े टॉप पोजीशन पे क्रिकेटर्स हो गए, टॉप क्रिकेटर्स हो गए, वो आपके एलीट क्लास में हो गए। वो कितना है? 1% है। और यही 1% डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि ये 1% आपस में मिलकर डिसाइड करता है कि दुनिया पे कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसी के द्वारा पूरा सिस्टम चलता है, पूरा दुनिया चलता है। ठीक। दूसरी क्लास होती है जो इस क्लास के लिए, एलिट सिस्टम के लिए काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे मान लो अगर एक मुकेश अंबानी है, तो उसकी जो कंपनी है, उस कंपनी में चलाने वाले वर्कर्स चाहिए, उसके सीईओ चाहिए, सीएफओ चाहिए। ठीक। तो उसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स चाहिए, मेडिकल सेक्टर हो गया तो उसमें डॉक्टर्स होंगे किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो आ जाता है सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास द प्रोटेक्टर्स, यानी कि पॉलिटिशियंस है, देश के सिस्टम को चलाने मेन कौन हो गया? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, मोदी जी हो गए, वो एलिट क्लास में आ गए। और इसको जो चलाने वाले होते हैं, जैसे कलेक्टर हो गए, डीएम हो गए, आईएएस आईपीएस, ये सारा चीज़ सेकंड क्लास में आ जाते हैं, जो इसको इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए होता है, उसे बोलते हैं द प्रोटेक्टर्स। ये कितना है? इसकी पॉपुलेशन 9% के आसपास है। ठीक। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब में जो हायर पोजीशन पर होती है वो सारे आ गए इस प्रोटेक्टर में। ठीक। ये किसके लिए? ये एलिट क्लास के लिए काम करता है। और इन दोनों क्लास के बीच एक बहुत बड़ा बाउंड्री होता है। ठीक। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है, उसे क्या बोलते हैं? ये आयरन गेट बोलते हैं। एक थर्ड क्लास होता है, तीसरा क्लास हमारे सोसाइटी की होती है, जिसमें आते हैं वर्कर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, हम लोग जिसमें आ सकते हैं। मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हमारे वर्ल्ड के 90% पीपल्स ये किससे? थर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जिस पे रूल किया जाता है, जिसे आप जनता बोलते हो, इन सिंपल टर्म में बोलते देश की जनता है हम, वो जनता इस 90% में आते हैं। जो वर्कर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें 90% में आता है। ठीक। लेकिन वहीं अगर वेल्थ के दृष्टिकोण से देखें, ये जो 1% है, एलिट क्लास है, वो अप्रोक्स 90% वेल्थ को, 90% वेल्थ पर कंट्रोल करती है। 1% 90% वेल्थ को कंट्रोल कर रही है। ठीक। वहीं जो ये प्रोटेक्टर्स है बीच में, जो एलिट क्लास के लिए, एलिट क्लास को एलिट बनाने पर काम करती है, उसको बनाए क्लास मेंटेन करके रखता है, वो उसकी जो 9% है, इसका भी मतलब वेतन ठीक ठाक है, इसकी परसेंटेज के अनुसार इसके पास 9% वेल्थ होता है टोटल वेल्थ में से। तीसरा हो गया थर्ड क्लास, जो 90% पॉपुलेशन है, इस 90% के पास मात्र 1% वेल्थ होता है। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि इस थर्ड में से सेकंड में जंप करना, तो अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक चीज़ जरूर होगा, विदाउट गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स यू आर जज्ड एंड कमेंडेड टू रिमेन इन क्लास थर्ड। बिना गुड इंग्लिश के आप इसमें नहीं जा सकते हैं। यदि जैसे विराट कोहली है, वो एलिट क्लास में, अगर उसका इंग्लिश अच्छा ना भी हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ हैं तो आपको इंग्लिश ज़रूरी होगा जंप करने के लिए, सेकंड में जाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स आप क्वालिफाई करते हो, वो हो गया। अब हम बात करते हैं इस बाउंड्री के बारे में। ये बाउंड्री, हर क्लास के बीच में एक गैप होता है, उसे बाउंड्री बोलते हैं। उस बाउंड्री के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे क्लास 1 और सेकेंड को जो बाउंड्री, बीच में जो बाउंड्री होती है, वो उसको अच्छा से देखिए क्या होता है। अगर इस बाउंड्री को तोड़ना है या इस बाउंड्री को बनाने में क्या काम करती है?
अगर इस बाउंड्री को आपको तोड़ना है तो आपको अपनी नेटवर्किंग पर काम करना पड़ेगा, अपनी हार्डवर्क पे काम करना पड़ेगा, लक या गॉड गिव टैलेंट, यानी किसी स्पेसिफिक्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो गया तो वो इस बाउंड्री को गैप कर देगा, या क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ गया तो वो इस बाउंड्री को पार करके इसमें आ गया। जैसे टैलेंट की बात करें, कोई मतलब गरीब फैमिली का बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है तो वो इसमें आ जाएगा, क्रिएटिविटी कोई अच्छा फिल्म मेकिंग बनाता है तो वो इसमें से क्लास इसमें आ जाएगा। यही अगर थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में जंप करना चाहते हैं, इसके बीच जो बैरियर है इसको जंप कैसे किया जाए, तो इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, नेटवर्किंग, कल्चरल कंटेंट, एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ आपको बैरियर का काम करता है।